को और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, भगवान के भजन करने में आप नाम जप करिए, अवश्य ही करिए। इससे आपके चित्त में ऐसा विवेक प्रकट होगा जो विवेक किसी भी आकर्षण में फंसता नहीं है। हर आकर्षण से आपको मुक्त रखेगा। कभी भी वो विवेक सोता नहीं है, आप समझें। और जो साधक नाम जप की उस स्थिति में पहुँचे होंगे वो हमारी बात समझ पा रहे होंगे। वो विवेक ऐसा होता है कि संसार का स्वार्थ उसे समझ में आ जाता है, संसार की वास्तविकता उसे समझ में आ जाती है, और जो नाटक चल रहा है वो नाटक भी उसे पता चल जाता है। वो भीतर भीतर साधक सब समझता रहता है। वो विवेक ऐसा होता है कि आपके साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, स्वार्थपूर्ण व्यवहार कर रहा है, ये सब आपको भीतर से ज्ञान होता रहेगा। इसीलिए जो अच्छे नाम जापक हैं उन्हें संसार से वैराग्य हो जाता है। आप ध्यान दें, वैराग्य की बात सुन के साधक डर जाते हैं। देखिए, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि वो साधक सब कुछ छोड़कर किसी एकांत गुफा में, किसी जंगल में चला जाता है। वो सभी कार्य करते हुए, सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भीतर से उसे वैराग्य होता है, कहीं फंसता नहीं है। क्योंकि उसके भीतर जो विवेक होता है वो उसे कहीं फंसने नहीं देता। बाहर से सबसे उसका व्यवहार बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही मधुर, और सबको वो आकर्षित भी करता है, लेकिन भीतर से वो वैरागी होता है। इसीलिए उसे कभी दुख कोई नहीं सताता। संसार की असारता का उसे ज्ञान हो चुका होता है। और एक बात ध्यान दें, उसे दुख क्यों नहीं सताता? क्योंकि जितना आपको संसार से वैराग्य होगा उतना ही आपको भगवान से अनुराग भी होगा। ये सिद्धांत है। जितने अंश में आपको संसार से वैराग्य है उतने ही अंश में भगवान से अनुराग होगा। भगवान के नाम जप की इतनी महिमा है और कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको ये स्थितियां दे सके। अब ध्यान से सुनेंगे। नाम जप में साधक वही लगता है जिसे संसार से दुख मिलता है, या संसार में दुख है इसका जिसे बोध हो जाता है, वो नाम जप में लगता है। क्योंकि नाम जप में हम सुख के लिए ही लगेंगे। या तो कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए नाम जप में लगता है, तो वो भी सुखी के लिए लगता है। या किसी महापुरुष की आप पर कृपा हो जाए, किसी महापुरुष, किसी नाम जापक महापुरुष के प्रभाव से आप नाम जप में लग जाएं। यही कारण होते हैं नाम जप में। नहीं तो नाम जप में कोई जीव लगता नहीं है। संसार से जब आपको दुख अनुभव होगा, भगवान के भजन से सभी काम बनते हैं। नाम की महिमा सुनकर कोई भी साधक भगवान के भजन में लगता है, नाम जप में वो लगता है, तो फिर धीरे धीरे उसके हृदय में प्रकाश होता है, एक ज्ञान का प्रकाश। अब आप इसे उससे तुलना नहीं करना। आप देखेंगे बहुत लोगों को ज्ञान इतना है, ये ज्ञान बुद्धि का नहीं होता है। बुद्धि का इतना ज्ञान है, इतनी उनके पास तर्कें हैं कि आपको लगेगा कि सभी शास्त्र इनकी जेब में रखे हुए हैं। लेकिन यही जब आप उनके आचरण देखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह के वो वशीभूत हैं। आप देखेंगे उनका ज्ञान उनके काम में नहीं आ रहा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हृदय में स्वतः स्फुरित होता है। जैसे स्वतः ये हमारा भोजन पचता है, स्वतः ये में भूख लगती है,
जो शारीरिक क्रियाएं हमारी स्वतः होती हैं, मलमूत्र का जो स्वतः वेग होता है, ऐसे ही वो स्फुरित होता है ज्ञान, और वो ज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला होता है। आप ध्यान दें, ये जो लोभ मोह काम क्रोध, इनकी सत्ता ही नहीं रह जाएगी आपके चित्त में, इतना निर्विकार चित्त हो जाएगा। जब चित्त निर्विकार हो जाता है तो एक अद्भुत प्रसन्नता, अद्भुत आनंद का आप अनुभव करेंगे। ये ऐसा ज्ञान होता है। आप चलें तो भगवान के नाम जप में। साधक ये समझने लगता है कि जब हम नाम जप करेंगे तो हमारी सांसारिक वस्तुएं, हमारी धन हानि हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्त लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी भगवान का नाम जप करता है। ऐसी कोई भी कामना नहीं है। आपके मन का कोई भी सोचा हुआ संकल्प भगवान का नाम जप पूर्ण करता है। इस बात पर आप विश्वास करें। भगवान के नाम जप की इतनी सामर्थ्य है, इसकी महिमा कोई कह ही नहीं सकता। स्वतः ही आपका आकर्षण होने लगेगा अपने प्रभु में, क्योंकि इतना अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो स्वतः ही प्रभु की तरफ वो भागेगा। स्वतः, जैसे अभी हमारा स्वतः विषयों में भागता है, ऐसे ही स्वतः अंतःकरण की आसक्ति आपके उपास्य देव में होने लगेगी और अटल विश्वास हो जाएगा। अटल विश्वास, अटल विश्वास का मतलब है कि ऐसा हमारे प्रभु करेंगे ही, ये विश्वास हो जाएगा। और ज्यों ही चित्त में ऐसा विश्वास हुआ तो जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होने लगेगी। अब यहाँ पर इच्छाएं वासना जन्य नहीं होती। जो भगवान के भजन में आगे निकल गया होता है, उसकी संसारिक कोई लोभ की इच्छा नहीं होती कि संसारिक किसी कार्य को बनाने में, देह धर्म को लेकर कोई भी इच्छा नहीं। सभी उसकी इच्छाएं, मनोकामनाएं परमार्थिक हो जाती हैं, अपने प्रभु के लिए हो जाती हैं और अटल विश्वास हो जाता है। आप ध्यान दें, देखिए, आप नाम जप करिए, इसे बिल्कुल न छोड़िए। आप श्रद्धा करिए भगवान के नाम की महिमा पर। श्रद्धा हमें करनी ही पड़ती है। जैसे हमने अपने माता पिता पे श्रद्धा की कि ये हमारे पिता हैं, हमने श्रद्धा की कि नहीं की? नहीं तो क्या प्रमाण है? हम जीवन पर भी श्रद्धा कर रहे हैं। हमारे सामने कई लोगों की मृत्यु हो गई, हमारे संबंधियों की मृत्यु हो गई, हमें तो बहुत दुखी हो जाना चाहिए था, हमारे भी भय से प्राण निकल जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। हमें भगवान ने जो जीवन दिया है, इस जीवन पर श्रद्धा है। आप देखेंगे ये सभी व्यक्तियों की है, चाहे वो साधक हो चाहे वो विमुख हो, हमें जीवन पर श्रद्धा बनी हुई है। हमने वायु को नहीं देखा, लेकिन उसका हमें अनुभव हो रहा है। क्या प्रत्यक्ष रूप में किसी ने वायु को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन उसका हमें अनुभव हो रहा है। हमारे हृदय में भगवान विराजमान हैं, ये भी कोई प्रमाण नहीं, लेकिन उनका भी हमें अनुभव हो रहा है। और हर जीव को ये पता है कि हमारी अंतर आत्मा में प्रभु बैठे हुए हैं। ये शब्द कहने के लिए है, नहीं तो अंतर आत्मा ही प्रभु हैं। आप ध्यान दें, नाम जप में लगने के लिए हमारी भगवान के नाम जप में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि जब हम धन के लिए कहीं मजदूरी करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या मन लगता है? नहीं लगता, लेकिन धन का लोभ होता है, इसलिए हम वहाँ पर बेमन से श्रम करते हैं कि हमें धन मिलेगा। धूप में भी आप मजदूरों को देखना, वो कार्य करते हैं और श्रम करके, बेमन से श्रम करके धन की इच्छा से कार्य करते हैं। क्या हम नाम जप में वो श्रम नहीं कर सकते? क्या हम अपने मन को नहीं समझा सकते? प्रारंभ में मन आपका नहीं लगेगा, लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि नाम जप से ही हमारे सभी कार्य बनेंगे। इसीलिए सभी साधकों से बार बार प्रार्थना है कि आज से ही अधिक से अधिक
भगवान नाम जप करें,